आज हम बात करेंगे सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना और एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स और तीसरा अपना निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 20, निपोन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 20 यानी ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन तीनों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए, तो इन तीनों में हमें कौन सा गारंटीड सेफ्टी और सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये आज हम इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पर पूरा बने रहें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आज का लर्निंग चैप्टर फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप लोग। अगर परिवार में आपके भी बच्चे हैं और उनके भविष्य के लिए आप हायर एजुकेशन, विवाह संबंधी खर्चे और घर परिवार में एक दो छोटी लड़की अगर बच्ची है, तो भविष्य में बच्ची की शादी के लिए आप लोग अभी से सोचना चालू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, सोचना भी बिल्कुल सही चाहिए बच्चों के भविष्य के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब छोटे बच्चे हो तो भविष्य में आप उनके लिए जो फाइनेंशियल गोल रखा है, यानी कि जो बच्चों के भविष्य में जो लक्ष्य तय कर रखा है कि उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इसी वीडियो पर नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और अपने चैनल इन्वेस्टमेंट आईक्यू विद दीपक कुमार में इन्वेस्टमेंट लर्निंग की वीडियो को लाकर एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर हूं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जल्द से जल्द, नए साथी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द जितने भी नए साथी जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका मेरा कुछ सफल हो सके मेरा वीडियो। तो सारे साथी जितने भी हैं नए साथी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी एक्टिव करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। सुकन्या समृद्धि योजना में एसआईपी करें या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड यानी कि ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एसआईपी करें, जिनमें हमें भविष्य के लिए एक बेहतर रिटर्न प्राप्त हो। तो चलिए आइए देखते हैं इनमें से कौन सा प्लान हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है, ताकि भविष्य में हमने जो गोल्स रखे हैं, अपने बच्चों के लिए जो लक्ष्य रखे हैं, वो उनको पूरा किया जा सके। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना और एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स और निफ्टी 50 ईटीएफ यानी निफ्टी 20, इन तीनों में अगर हम भविष्य में अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करते हैं, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए शादी विवाह, लड़कियों की शादी विवाह या उनके हायर एजुकेशन यानी उनके लिए फ्यूचर के लिए जो हमने गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सके। और इन तीनों में से अगर हम किस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न, फिक्स गारंटीड रिटर्न या एक बेहतर रिटर्न हमें प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला अपना है इसमें सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें एसआईपी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये केवल लड़कियों के लिए बना है। भारत सरकार की ये सरकारी स्कीम है, भारत सरकार की, जिसमें हम केवल लड़कियों के लिए ही ये बना है और इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट केवल लड़कियों के लिए की जा सकती है। वो भी लड़की की उम्र 1 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। लड़की की उम्र होनी चाहिए 1 से 10 साल के बीच में, ओनली गर्ल्स के लिए है। दूसरा अपना, अगर हम एसआईपी में यही म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो उसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है और उसमें कोई ये नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए हम उनके भविष्य के लिए एसआईपी हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इसी प्रकार निफ्टी 50 ईटीएफ में, निफ्टी 50 ईटीएफ में अगर हम देखें तो इसमें भी यही रूल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के लिए भी हम एसआईपी या लमसम एक मुश्त इन्वेस्टमेंट इसमें हम कर सकते हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में देखें तो इसमें जो डिपॉजिट है सालाना मिनिमम, जो एक साल में मिनिमम 250 रुपए इसमें हम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है कि इसमें हम सालाना जमा कर सकते हैं। और एसआईपी जो अगर हम इसमें करेंगे तो इस खुद सेल्फ, मतलब आदमी खुद डिसाइड कर सकता है। ये देखिए कि इसमें 250 रुपए मिनिमम सालाना और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम सालाना इसमें डिपॉजिट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एसआईपी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 2000 की एसआईपी करते हैं, 10,000 की एसआईपी करते हैं, तो वो अपना खुद डिसाइड कर सकता है आदमी। सालाना जमा इसमें 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक होता है। कम से कम इसमें
सालाना 250 रुपये और मैक्सिमम अधिक से अधिक 1.5 लाख तक इसमें साल भर का हम जमा कर सकते हैं। लमसम एक मुश्त भी हम जमा कर सकते हैं, ना भी एसआईपी हम करें तो इकट्ठा हम जमा कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम हमें 250 रुपये सालाना और मैक्सिमम 1.5 लाख। जबकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी जो है मिनिमम कम से कम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो मैक्सिमम जो है म्यूचुअल फंड 500 रुपये एसआईपी में लेते हैं, कम से कम अमाउंट, लेकिन बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 100 रुपये एसआईपी पर महीने की लेते हैं, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है भैया। म्यूचुअल फंड में आप कितना भी पैसा एसआईपी में जमा कर सकते हैं। लमसम डिपॉजिट खुद डिसाइड करें, लमसम अमाउंट भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितना अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसी प्रकार निफ्टी 50 ईटीएफ में भी मिनिमम एसआईपी जो है ईटीएफ करंट प्राइस बाय। आप लोगों को मैं एक बता दूं कि जो ईटीएफ है ओपन मार्केट में वो एक्सचेंज यानी बीएसई एनएसई पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। पिछली वीडियो में मैंने ईटीएफ के ऊपर 2-3 वीडियो बनाई है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो है ईटीएफ होता है, ये ओपन मार्केट जो 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे तक एनएसई बीएसई एक्सचेंज पर ये ट्रेड होते हैं, इसलिए इसके लिए डीमेट अकाउंट की हमें जरूरत होती है। तो इसमें जो मिनिमम एसआईपी है, जो जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ में अगर हम मिनिमम एसआईपी करना चालू करेंगे तो निफ्टी 50 ईटीएफ का जो करंट प्राइस है, उसको करंट प्राइस पर हमें उसकी वैल्यू को बाय करना होता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 ईटीएफ का जो करंट प्राइस होगा उसको हम बाय करेंगे। मान लो अभी 200, 240, 45 के रेट पे चल रहा है, तो अगर हम एक एसआईपी करते हैं 250 की, तो उसके एक शेयर यानी एक यूनिट को हम परचेज कर पाएंगे। और मैक्सिमम एसआईपी इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक फायदा ये है कि इस ईटीएफ में हम ट्रेड भी कर सकते हैं, डेली का ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल जब मर्जी, आज बाय किए 2 दिन बाद सेल कर दिए, 6 महीने बाद सेल कर दिए, जैसे अपने प्रॉफिट हुआ लो, या लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो इसमें ये है मिनिमम एसआईपी जो है करंट मार्केट जो उसका वैल्यू चल रहा है ईटीएफ का, वो उसकी एसआईपी में अगर हम करंट मार्केट में बाय करते हैं तो उसकी प्राइस की बाय करना पड़ेगा। मैक्सिमम एसआईपी इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें हम कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। और लमसम देखें तो खुद डिसाइड करें, इसमें लमसम में भी हम कितना भी अमाउंट, जितना पैसा अपने कैपेसिटी के अनुसार पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड देखी जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी पीरियड जो है 21 ईयर्स है, यानी 21 साल इसकी मैच्योरिटी है। ये प्लान 21 साल का होता है। 21वें साल में आपकी लड़की के लिए जो पैसा बनेगा वो मैच्योरिटी टाइम में मिलेगा। मान लीजिए 0 से 10 साल तक आपकी लड़की की उम्र है, तो आप अपनी सुकन्या समृद्धि योजना प्लान अपने बेटियों के लिए लेते हैं, तो उसमें 15 साल तक आपकी एसआईपी रहेगी, ठीक है। 15 साल के बाद आपको एसआईपी नहीं करनी है, और उसमें 6 साल और इन्वेस्टेड कीजिए, तो 21 साल के बाद ये प्लान मैच्योर होता है। तो 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी की रकम आपकी लड़की को मिलेगी। जबकि एसआईपी हम म्यूचुअल फंड में करते हैं एसआईपी, तो इसमें आप सेल्फ खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप जब मर्जी एसआईपी कर सकते हैं, जब मर्जी उसको बंद कर सकते हैं, एसआईपी को जब मर्जी आपको जरूरत हो उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार निफ्टी 50 ईटीएफ में भी स्वयं डिसाइड करें, इसमें भी आप सेल्फ मतलब खुद जब मर्जी आप एसआईपी कर सकते हैं, जब मर्जी उसको रोक भी सकते हैं, और मतलब जब मर्जी उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए अब पार्शियल विड्रॉल ओनली गर्ल चाइल्ड रीच एज 18 ईयर्स फॉर मैरिज। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि इसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते, ये एक लॉक इन पीरियड होता है 21 ईयर्स, 21 साल का, इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं केवल अपनी लड़की की शादी के लिए, जब आपकी लड़की 18 साल की उम्र में पहुंच चुकी होगी तब। इसमें लिखता है कि पार्शियल विड्रॉल ओनली गर्ल चाइल्ड रीच एज 18 ईयर्स फॉर मैरिज। जब आपकी लड़की 18 साल पूरा हो जाएगा तब आप उसमें एक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अपनी लड़की की शादी के लिए। जबकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो आप किसी भी समय विड्रॉल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कोई रुकावट नहीं है। आप ईएलएसएस को छोड़ के, ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये जो होता है इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप जब भी एसआईपी करेंगे उसके 3 साल बाद ही आप उसमें से निकाल पाएंगे।
तो सुकन्या समृद्धि योजना में समझ गया कि इसमें जो पार्शियल विड्रॉल होता है, जब आपकी लड़की की उम्र 18 साल हो जाएगी, 18 साल से ज्यादा हो जाएगी और अपनी लड़की की शादी करनी है, तो उसमें आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में किसी भी समय आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार निफ्टी 50 ETF में भी आप किसी भी समय विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब आते हैं अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 8% एनुअली, चेंज इन क्वार्टरली। सुकन्या समृद्धि योजना में जो है, एक मिनट आप लोग को इधर से दिखेगा बढ़िया, सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना में जो है हमें 8% का गारंटीड फिक्स रिटर्न भारत सरकार दे रही है। चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंडिया की इकोनॉमी गिर जाए, चाहे मंदी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपका पैसा सेफ है और आपका फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न है 8% का। ठीक है, ये जो रिटर्न है क्वार्टरली चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। अभी फिलहाल करंट में देखा जाए तो 8.2% चल रहा है, 8.2% चल रहा है। क्वार्टरली चेंज होता है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत 2.3, 0.5, 0.6 ऐसे चेंज होता है। जबकि इसमें देखा जाए म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है हमारा, वो गारंटी नहीं है भैया। शेयर मार्केट में एज पर इक्विटी मार्केट मिनिमम रिटर्न 12% एंड अबाउ। SIP अगर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें हमारा जो रिटर्न है वो गारंटेड नहीं है। या आप लोगों की पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा, इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लग रहा है, यानी इंडिया की इक्विटी मार्केट में पैसा लग रहा है। एज पर इक्विटी मार्केट मिनिमम रिटर्न 12% है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इक्विटी मार्केट ने कम से कम कितना भी, अगर मार्केट गिरा हो या इकोनॉमी मंदी हो, चाहे कुछ भी हो, लंबे समय में कम से कम, भाई बता रहे हैं, 12% से ऊपर का रिटर्न दिया है। इक्विटी मार्केट में कम से कम बड़े बड़े जो रिसर्च म्यूचुअल फंड के बैठे पड़े हैं फंड मैनेजर, वो इक्विटी मार्केट में 12% का रिटर्न मानते हैं, वो भी कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम। लंबे समय में 12% से अधिक होने के लिए तो 20% हो जाए, 25% हो जाए, 30% हो जाए, 25% हो जाए, 18। वैसे देखा तो एवरेज 15% से लेके 20% तक लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट आराम से आंख बंद करके रिटर्न देता भैया। 15% से 20% लंबे समय में, 20 साल 25 साल का अगर आप टाइम पीरियड लेके चले तो 15% से लेके 20% तक आराम से इक्विटी मार्केट आपको रिटर्न देगा, बैठे बैठा, कुछ नहीं करना आपको। वैसे मिनिमम मान लेते हैं 12% रिटर्न इक्विटी मार्केट में मिनिमम मिलता है, फिर भी तो ज्यादा हुआ ना जी। आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है लेकिन 8% मिल रहा है, और महंगाई कितनी चल रही है, 7 से 8% महंगाई चल रही है हर साल, तो वही का वही रहा आपका मनी। जबकि इक्विटी मार्केट में 12% का रिटर्न आपको मिनिमम मिल रहा है। इसी प्रकार निफ्टी 50 ETF में भी, निफ्टी 20 ने भी, आपको एक बार पहले बात बता दूं कि जो ये निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 20 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। पिछली वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके पैसिव म्यूचुअल फंड और एक्टिव। तो ये पैसिव म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 ETF को, इंडेक्स को कॉपी करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें जो कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनी हैं। ETF कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सबसे फेमस और सबसे टॉप लेवल का ETF है इंडिया में। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, जैसे निफ्टी में निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज, ठीक है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अडानी हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, TVS मोटर हो गए, आयशर मोटर्स हो गए। तो ये जितनी भी है कंपनियां इस निफ्टी 50 इंडेक्स में है, यानी ये एक हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसके हिसाब से ये मार्केट जो चढ़ता बढ़ता है, उसी प्रकार ये ETF भी उसको चढ़ता बढ़ता है, नहीं घटता बढ़ता है। लेकिन ETF हमेशा सेफ माना जाता है इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में। अदर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसके मुकाबले ETF सेफ है, बिल्कुल सेफ है। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल 0% रिस्क है ETF में। आंख बंद करके ETF में इन्वेस्ट करें, लंबे समय में वेल्थ 100% जनरेट होगा आपका। तो इसमें देखिए, इसमें भी मिनिमम हम मान लेते हैं 12% का रिटर्न मान लेते हैं इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग ETF में भी। ठीक है, इसमें आइए भैया सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। इसमें जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के थ्रू। ठीक है, तो वो सालाना जो है
आप टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का इनकम जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है उसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। जबकि एसआईपी म्यूचुअल फंड में अगर हम करते हैं तो ये सुविधा केवल ईएलएसएस प्लान में ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है भैया, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जब भी आप एसआईपी करेंगे वो 3 साल के लिए लॉक। तो इसमें ईएलएसएस प्लान में ही म्यूचुअल फंड में केवल हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर 80C के तहत, और निफ्टी 50 ईटीएफ में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कराओ उससे कोई मतलब नहीं है टैक्स बेनिफिट से। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री, सुकन्या समृद्धि योजना में जब आपकी मैच्योर हो जाएगी, 21 साल पूरे हो जाएंगे, जो आपको अमाउंट मिलेगा ना, जो भी आपको उस समय अमाउंट बना होगा वो टोटली टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं मिलेगा। वो टोटल आपके हाथ में दे दिया जाएगा, भारत सरकार दे देगी। ये लो भैया, आपका जितने लाख अमाउंट मैच्योरिटी में बनेगा सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल में, वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री रहेगा, उस पर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटेगी, वो आपको पूरा मिल जाना है। जबकि नो टैक्स अप टू 1 लाख गेन्स, टैक्स अबाउ अमाउंट 1 लाख गेन्स। मतलब म्यूचुअल फंड में क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आप कैपिटल गेन्स करेंगे, अगर वो 1 लाख तक है तो वो टैक्स फ्री है। जो आपका प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड में, वो अगर 1 लाख तक है तो 1 लाख तक फ्री है। अगर वो अमाउंट 1 लाख से ऊपर होता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नो टैक्स अप टू 1 लाख गेन्स, यानी 1 लाख कैपिटल गेन्स जो प्रॉफिट है अगर आप लेते हैं, प्राप्त करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होने पे उस पर कैपिटल गेन्स लगता है। इसी प्रकार निफ्टी 50 ईटीएफ में भी नो टैक्स अप टू 1 लाख कैपिटल गेन्स, टैक्स ऑन अबाउ 1 लाख कैपिटल गेन्स। यानी निफ्टी 50 ईटीएफ में भी आपका कोई टैक्स नहीं है 1 लाख कैपिटल गेन, यानी 1 लाख प्रॉफिट होने पर आपको कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होने पे, यानी कैपिटल गेन्स होने पे आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न, गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न एनुअली 8%। सुकन्या समृद्धि योजना में जो आपका है गारंटीड रिस्क फ्री 8% का रिटर्न है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 8% तक का भी रिटर्न चल रहा है, हालांकि ये क्वार्टरली चेंज होता है इसमें। अभी तो फिलहाल भारत सरकार 8% तक का रिटर्न दे रही है इसमें, लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, बढ़ भी सकता है चाहे घट भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें गारंटीड है। चाहे साला कुछ भी हो जाए, मंदी आ जाए देश में, इकोनॉमिक कम ढह जाए, चाहे वर्ल्ड वार आ जाए, आपका भारत सरकार ने फिक्स कर रखा है गारंटीड रिस्क फ्री, रिस्क नहीं है, कैपिटल आपका सेफ है और 8% एनुअली आपका इसमें रिटर्न मिल रहा है। जबकि वहीं देखी जाए म्यूचुअल फंड में नो गारंटीड, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। शेयर बाजार में क्या होता है, मतलब म्यूचुअल फंड तो भैया शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है, भारत की इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं है कि आपको 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न। जहां रिस्क थोड़ा बहुत जहां रिस्क लेना पड़ता है, जहां ज्यादा रिस्क है वहां रिटर्न भी ज्यादा है, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न भी ज्यादा होगा। इसी प्रकार निफ्टी 50 ईटीएफ में भी नो गारंटीड हाई रिस्क हाई रिटर्न, इसमें भी कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है कि आपको इतना % CAGR रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, रिस्क है तो वहां इश्क भी है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जहां रिस्क है वहां इश्क है भैया। तो जितना हाई रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। स्मॉल कैप कंपनी जो है ETF में देख लीजिए, स्मॉल कैप ETF जो है यानी स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जितने ये है ना म्यूचुअल फंड्स और कहते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, उनसे ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स यानी ETF स्मॉल कैप के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने रिटर्न दिया है, और वो भी कितना 40% 30-40% के बीच में रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में। ये नहीं कि 6 महीने में करोड़पति बन गए, हाँ ऐसे नहीं होता। आपको समय देना पड़ेगा इक्विटी मार्केट को, शेयर बाजार को। आपको 20 साल 25 साल रिस्क पूरा जीरो हो जाएगा और कंपाउंडिंग की पावर के तहत आपका पैसा ग्रो होगा। तो इसमें भी निफ्टी 50 में नो गारंटीड, लेकिन हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है इसमें। ठीक है, लॉकिन सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि लॉकिन पीरियड 21 ईयर्स। सुकन्या समृद्धि योजना में लॉकिन पीरियड 21 साल का है, जिसमें आप 15 साल की SIP करते हैं और 6 साल
कि SIP करने के बाद 15 साल तक SIP होती है और 6 साल इन्वेस्टमेंट रहता है अमाउंट, तो आपका 21 साल तक के बाद मेच्योर होता है, मेच्योरिटी के टाइम पे अमाउंट मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना में यही है कि 21 साल तक का लॉक इन पीरियड है, जिसमें आप 15 साल तक SIP करेंगे और उसके बाद फिर SIP करके छोड़ देंगे और आपके पैसे 21 साल बाद 6 साल और इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका टोटल अमाउंट, और 21 साल बाद मेच्योर होकर अमाउंट आपकी लड़की को मिलेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में नो लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप 10 साल में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप 6 महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार निफ्टी 50 ETF में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जितने समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आपकी मर्जी जरूरत के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंस बता दिया आप लोगों को, सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड में SIP और निफ्टी 50 ETF में क्या अंतर है। आप अपनी कैपेसिटी, आप अपनी सूझबूझ समझदारी से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.